हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी की दूसरी क्लास लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे अपने खगोलीय पिंड और तारामंडल के बारे में। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अपना फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आए तो, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास नए अंदाज के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम इसी नए अंदाज के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो आकाशीय पिंड वे वस्तुएं होती हैं जो अंतरिक्ष में स्थित होते हैं और रात आकाश में चमकती हैं। तो आकाशीय पिंड क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे तारे, तारे क्या हैं? रात्रि में चमकते हैं। तारे, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाएं। खगोलीय पिंड को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश स्वयं का होता है। जैसे तारों में क्या होता है? अपना प्रकाश स्वयं का होता है, ठीक। और अदीप्त वस्तुएं वे आकाशीय पिंड होती हैं जिनमें अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता है। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्काएं हो गया, उल्का पिंड हो गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु एक बड़ा बर्फीला पिंड होता है। धूमकेतु बड़ा बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब जान लो कि धूमकेतु किससे बना होता है। धूमकेतु जो है धूल, चट्टान और जमे हुए गैसों का समूह होता है, यानी इनसे बना होता है, गैसों से बना होता है। और वो गैसें जो हैं कौन कौन होती हैं? तो पानी हो गया, पानी रहता है धूमकेतु में, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, अमोनिया रहता है और मीथेन से बने होते हैं। आप लोग जान लीजिए एक हाइली धूमकेतु होता है। हाइली धूमकेतु, इसकी विशेषता यह है कि यह 76 साल में दिखाई देता है। हाइली धूमकेतु जो है 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार जो है 1986 में देखा गया था और पुनः इसके 2061 में क्या है, लौटने की संभावना है। अब हम जान लेते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है ये चट्टान धातुयुक्त बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड के बारे में जान लेते हैं। उल्का पिंड एक छोटा चट्टानी या धातुयुक्त अंतरिक्ष पिंड होता है। उल्का पिंड जो है छोटा होता है, धातुयुक्त होता है और ये अंतरिक्ष में स्थित होता है, ठीक। ये क्या है? ये भी क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। उल्का पिंड जो है क्षुद्र ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं जो धूल के कण से लेकर 1 मीटर चौड़े पिंड तक हो सकते हैं, ठीक। अब उल्का के बारे में जान लो। उल्का क्या होता है? जब एक उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। उल्का पिंड क्या है कि ये पृथ्वी के जब वायुमंडल या मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो ये एक जलकर एक
रोशनी देता है लकीर के रूप में, जिसे हम उल्का या टूटता तारा कहते हैं। जैसे आप लोग एक फिल्म में देखे होंगे कि वो जब आकाश से जब उल्का टूटा तो लोग उससे क्या करते हैं, अपने लिए कुछ मांगते हैं। जब वो दिखाए तो टूटता तारा नहीं है, तारा कभी नहीं टूटता है, वो क्या होता है, वो उल्का होता है। उल्का बौछार जो है, उल्का बौछार का नाम क्या है, क्वाड्रेटिड्स जो है उल्का जनवरी के पहले महीने में दिखाई देती है। उल्कापतित क्या होता है, यदि कोई उल्कापिंड यानी मेटियोराइड, उल्कापिंड का दूसरा नाम क्या है, मेटियोराइड, वायुमंडल से गुजरते हुए बच जाता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है तो उसे उल्कापतित या मेटियोराइड कहा जाता है। तो यहाँ हमारा खगोलीय पिंड समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे कि तारामंडल क्या है। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ से पूरा फाउंडेशन आपको मजबूत होगा जीके का, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट कराई जाएंगी। तो आप लोग अपनी, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, रेलवे हो या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यदि आप इतना कर लोगे और 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को बार बार रिवीजन करें। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसी को बार बार रिवीजन करिएगा, और जब ये सौरमंडल टॉपिक हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में कराएंगे। ठीक, तो आप लोग उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तारामंडल क्या है? तो तारामंडल क्या है? एक तारामंडल क्या होता है? तारे का समूह होता है। तारामंडल तारे का समूह होता है जो रात के आकाश में एक विशेष आकृति या आकार बनाने के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक तारामंडल एक तारापुंज बनाता है। क्या बनाता है? तारापुंज बनाता है, जो तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में किसी विशेष आकृति का निर्माण करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तारामंडल के कुछ भाग हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उर्सा मेजर तारामंडल के बारे में जान लेते हैं। उर्सा मेजर जो तारामंडल है, इसे महान भालू, उर्सा मेजर को क्या कहते हैं? महान भालू। और भारत में इसे क्या कहते हैं? भारत में इस तारामंडल को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर आकाश में स्थित है। ठीक, उर्सा मेजर जो तारामंडल है, इसी में बिग डिपर तारामंडल भी दिखाई देता है। उर्सा मेजर में बिग डिपर तारामंडल दिखाई देता है। और ये दूसरा क्या है? शर्मिष्ठा या कैसियोपिया। शर्मिष्ठा या कैसियोपिया, ये जो शर्मिष्ठा तारामंडल है, इसका आकार जो है डब्लू की जैसा रहता है। कैसा रहता है? डब्लू के जैसा। ये जो शर्मिष्ठा कैसियोपिया है, इसका सबसे चमकीला तारा सेडार है। कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा कौन है? सेडार, जिसे अल्फा कैसियोपिया भी कहा जाता है। अब सिग्नस तारामंडल के बारे में देख लेते हैं। सिग्नस जो है अपने ये क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है। यह उत्तरी तारामंडल है, यह अपनी क्रॉस आकृति के विशिष्ट क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है। धनुष और क्रॉस के आकार का नक्षत्र इसे बोलते हैं। ठीक, ओरियन तारामंडल के बारे में देख लेते हैं। ओरियन तारामंडल जो है, जिसे हंटर भी कहा जाता है। ओरियन को और क्या कहा जाता है? हंटर भी कहा जाता है। ये क्या होता है? एक प्रमुख तारों का समूह है जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा रिगेल है।
ओरियन का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल। ठीक, तो इन सभी तारामंडल को आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? सीरियस होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। ठीक, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग जिसे हम रोज़ देखते हैं और सुबह सूर्य निकलते ही हम योग भी करते हैं, तो सूर्य के बारे में भी जान लेते हैं कैसे बना है। ठीक, तो सूर्य क्या है? सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है और सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य जो है हम लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना। तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में कितनी रहती है? 73%। और हीलियम की मात्रा जो है 25 से 28% रहती है और अन्य गैसों से बना होता है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सूर्य की कितनी परतें होती हैं। सूर्य की 3 परतें होती हैं। पहला परत कौन सा है? पहली परत जो है प्रकाश मंडल, दूसरी परत जो है वर्णमंडल, तीसरी परत क्या है? सूर्य किरीट या कोरोना। ये जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल सूर्य की एकमात्र दृश्य सतह है। ठीक, और वर्णमंडल जो है यह प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर एक मंद लाल बलय के रूप में दिखाई देती है। सूर्य किरीट और कोरोना जो है सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत जो अत्यधिक गर्म होती है। प्रकाश मंडल की तुलना में अधिक तापमान होता है इसमें और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान इसे देखी जा सकती है। जो सूर्य किरीट कोरोना है यह मतलब सबसे गर्म परत होती है जो सूर्य ग्रहण के दौरान देखी जा सकती है। तो चलिए और हम आगे सूर्य के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, कितने करोड़ किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। सोचो इतना दूरी पर है सूर्य। और सोचो प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो आप लोग इन बातों को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। सतह पर तापमान कितना होता है? 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस। केंद्र पर तापमान कितना होता है? 15.7 मिलियन केल्विन। प्रकाश वर्ष के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष जो है एक लंबाई की इकाई होती है जिसका उपयोग जो है 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक निर्वात में 1 जूलियन वर्ष यानी 365 दिन में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और पारसेक जो होती है, पारसेक एक खगोलीय इकाई है जो प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है। पारसेक क्या है? खगोलीय इकाई जो प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे कल। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार दोबारा। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड उसे कहते हैं जो वस्तुएं रात में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। खगोलीय पिंड 2 प्रकार के होते हैं,
दीप्त और अदीप्त। दीप्त वो खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे तारा। अदीप्त वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे आप लोग बताओ कमेंट में। चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उल्कापिंड। अब चलिए एक एक के बारे में देखते हैं। धूमकेतु क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, उल्का पतित क्या होता है। तो धूमकेतु के बारे में बताओ आप लोग, क्या होता है धूमकेतु। धूमकेतु एक बड़ा बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, O2 यानी H2O यानी पानी होता है, अमोनिया होती है और मीथेन होती है। हैली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है, आप लोग बताओ। हैली धूमकेतु जो है 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार कब देखा गया था, इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था, है ना। और पुनः इसके आने की संभावना कब है, 2061 में। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लो। क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह एक चट्टानी धातुयुक्त बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्का पिंड यानी मेटियोराइड। उल्का पिंड एक छोटा चट्टान या धातुयुक्त अंतरिक्ष पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं जो धूल के कणों से लेकर 1 मीटर चौड़े पिंडों तक हो सकते हैं। उल्का क्या है, उल्का जब एक उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल यानी मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो यह जलकर एक रोशनी की लकीर छोड़ता है जिसे उल्का या टूटता तारा कहा जाता है। उल्का बौछार का नाम क्वाड्रेटिड्स जो जनवरी के पहले महीने में दिखाई देती है। उल्का पतित क्या होता है यानी मेटियोराइड। यदि कोई उल्का पिंड वायुमंडल से गुजरते हुए बच जाता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है तो उसे उल्का पतित या मेटियोराइड कहा जाता है। अब हम लोग तारामंडल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि तारामंडल में कितने सारे हैं। तो एक तारामंडल एक तारे का समूह होता है जो रात के आकाश में एक विशेष आकृति आकार बनाने के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक तारामंडल एक तारापुंज बनाता है जो तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में किसी विशेष आकृति का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पर आपको पढ़ाई से संबंधित ही बताएंगे, इसलिए आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा जहाँ भी डाउट हो तो चलिए अब हम अनेक जो तारामंडल है उनके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पढ़ लेते हैं। अर्सा मेजर तारामंडल। अर्सा मेजर तारामंडल जो है उसे हम महान भालू और भारत में सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर आकाश में स्थित होता है और अर्सा मेजर जो तारामंडल है उसमें बिग डीपर भी आता है। शर्मिष्ठा और कैसियोपिया के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि यह एक डब्लू आकार का तारामंडल है। शर्मिष्ठा किस प्रकार का तारामंडल है, डब्लू आकार का। और शर्मिष्ठा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, शर्मिष्ठा का सबसे चमकीला तारा सिडार। कौन सा है, सिडार, जिसे अल्फा कैसियोपिया के नाम से भी जाना जाता है। सिग्नस तारामंडल क्या होता है, सिग्नस जो है अपनी क्रॉस आकृति के लिए फेमस है। ओरियन तारामंडल के बारे में जान लेते हैं। ओरियन को और दूसरा नाम क्या है, ओरियन का दूसरा नाम जिसे हम हंटर भी कहते हैं। ओरियन का सबसे चमकीला तारा बताओ, ओरियन का सबसे चमकीला तारा क्या है, ओरियन का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। यह उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है।
रात के आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? कमेंट में आप लोग बताइए। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब चलिए हम सूर्य के बारे में थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है? कौन सा है? सूर्य। और यह ऊर्जा का एकमात्र स्रोत भी है। सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? 75%। और हीलियम कितने परसेंट पाई जाती है? हीलियम कितने परसेंट पाई जाती है? 25 से 28%। और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सूर्य जो है कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर इसका प्रकाश पहुंचता है? कितने मिनट और सेकंड में? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी पर इसका प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सतह पर तापमान कितना होता है? 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस। केंद्र पर तापमान कितना रहता है? केंद्र पर तापमान 15.7 मिलियन केल्विन। कितना रहता है? 15.7 मिलियन केल्विन रहता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक लंबाई की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? लंबाई की इकाई होती है, जिसका उपयोग दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी होती है जो प्रकाश वर्ष एक निर्वात में 1 जूलियन वर्ष, कितना? 1 जूलियन वर्ष यानी 365 दिन में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पारसेक क्या होता है? पारसेक खगोलीय इकाई होती है, प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की परतों के बारे में अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या समझ में आ रही है क्लास? कमेंट में बताओ। सूर्य की कितनी परत होती हैं? सूर्य की 3 परत होती हैं। प्रकाश मंडल, यह मतलब सूर्य की एकमात्र दृश्य परत है। प्रकाश मंडल जो है सूर्य की एकमात्र दृश्य परत है, ठीक। वर्णमंडल जो है यह प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर एक मंद लाल वलय के रूप में दिखाई देती है। और तीसरी परत कौन सी है? सूर्य किरीट कोरोना, सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत जो अत्यधिक गर्म होती है, प्रकाश मंडल की तुलना में अधिक तापमान इसमें होता है और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान देखी जा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि क्लास आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।